अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें अड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये भी निकलेगा और अभी रिजल्ट तो आने दो और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा, ऐसा कुछ ना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, उसके जो नंबर आते हैं 157। 157 अभी सुनो, 157 में से मान लो ऑन एन एवरेज इसके 20 से 25 है वो क्या हो गए, गलत हो गए, हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, 20 से 25 गलत हो जाते हैं। 20 से 25 गलत हो गए तो 157 में से कितने नंबर कटेंगे सर, 24 नंबर कटेंगे 25 क्वेश्चन से। 0.55 का आपका यहां पर नेगेटिव है हर एक गलत उत्तर के लिए और हर एक सही प्रश्न के लिए 1.66 मार्क है। तो 1.66 से आपको 95 को गुणा करना है, 90 95 ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं, अगर आपने इतना किया है तो। बताइए एक बार जनरल ओबीसी वर्ग के जो बॉयज और गर्ल्स एक बार कमेंट करें कि आपने कितने क्या अटेम्प्ट किए। ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैंने कहा था पेपर के स्तर को देखना फिर अटेम्प्ट करना, 100 के आसपास। सरल आए तो 100 से 105 भी कर सकते हो, कम आए तो 95 कर लो, 90 कर लो। हाँ जी आ जाओ। तो यहां पर हम बात करें तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो 0.55 से अगर आपको इसको गुणा करोगे तो जो आपके प्रश्न जो गलत होते, देखो इसमें एक बार आप कैलकुलेट करके देखो कि आप गुणा करते हो 0.55 को 25 क्वेश्चन से तो आपके 13-14 नंबर कटते हैं ना, 13-14 नंबर कटते हैं लगभग। मैं इसको 14-15 नंबर काट लेता हूं, 14 नंबर आपके कट हो गए, ठीक है। आपने 90 अटेम्प्ट किए, 25 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 95 अटेम्प्ट किए, 70 तो बचे आपके पास में। अब 70 के कितने प्रश्न बने, उसके तो वो वहां से नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपके 70 जो है 70 गुणा 1.66 तो 116 नंबर हुए, 116 नंबर वहां ज्यादा कट गए। तो ज्यादा नेगेटिव होना भी नुकसान देता है। 116 नंबर में से अगर आप 14 काटोगे तो 100 जो है आपके 116 में से आपने कितने काटे 14, तो 102 के आसपास बचेंगे, तो जो काफी कम स्कोर रह जाएगा। इसलिए नेगेटिव कम करना था, यहां पर नेगेटिव कम करना था। नेगेटिव के अंदर मान लो जिस बच्चे के यहां पर नेगेटिव जो है मैं बताऊं कि 15 से 25, 15 से लेकर के 20 25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होता है तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू 0.55 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं, 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सब मेरे, ठीक है। 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है, 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेफ हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है में। कोई अगर यहां पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66 124 नंबर आते हैं, और 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी, 120 नंबर आते हैं, 120 125 काफी अच्छा स्कोर है। 120 से 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125 120 ये मान रहा हूं, क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूं, मैं कोई 100 200 500 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ है वो सबके बेस पे बनेगी, तो ठीक है जी। जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120 125 इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे, यानी 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बात की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए तो जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना, कि भाई 70 भी सही हो रहे हैं, कटपीट के लास्ट में इतने ही बच रहे हैं, तो भी सेफ हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है क्या जाती है। अभी एक मोटा मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज मेरे दिल की निकल के आ रही है आप लोगों के कमेंट पढ़ करके, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। SC ST OBC इन वर्ग, ये EWS इन वर्ग की थोड़ी सी यहां पर बात करते हैं। ये तो 3 बच्चों की देखिएगा, थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहां पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मान लो इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि ये तो आरक्षण है, लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग कम है, वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे इस वर्ग वाले इससे भी आगे नंबर लेके आते हैं, तो चलो वो ठीक है। यहां हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, और 85 प्रश्न, और उसमें से भी इनके अगर 20-15 गलत हो जाए, नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो। कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा सीटें जब हो, बहुत बड़ी बात है जब सीट ज्यादा हो,
सीट ज्यादा हो और सिलेक्शन लेना हो तो नेगेटिव से बचो, कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए, तो आप 85 को अगर 1.66 से गुना करोगे तो 141 नंबर होता है। 141 में से तो नहीं लिखेंगे, लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बचा के 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 1.66 116 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास कुछ नंबर आ जाएंगे, 105 10 15। इनमें से अगर 15 क्वेश्चन कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर आपके कितने राइट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट किए वो बताइए, है ना। तो थोड़ा 100 के आसपास 90 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है, गुरुजी मैथ से तो मुझे थोड़ा बहुत वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए, तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, स्कोर और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि यहां पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 105 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130 140 150 तक भी आ जाएंगे। तो वो बच्चों की संख्या केवल 2-3 हजार के आसपास ही होगी। हाँ, 1000 2000 5000 लास्ट मान के चलो, इतनी ही होगी। बाकी वाले 50,000 बच्चे कहां जाएंगे। तो उनके अंदर क्या होगा कि एक लिमिटेड कट ऑफ है, उसके अनुसार औसत कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ गए। ज्यादा अटेम्प्ट किया तो बेटा नुकसान ही है, बटीर लगेगा। फिर ज्यादा अटेम्प्ट से बचो। नहीं आ रहे हैं 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं भरना, अपने को रिस्क नहीं लेनी। 2 ऑप्शन तक का मैंने भी कहा था आपको। वीडियो वर्क के जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो ये तो अपने मतलब इनकी एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन काफी कम रहेगी, आप मान के चले, अपनी अपनी सीटों के अनुसार सेफ है। यहां मैंने 2 बात बताई। इन वर्ग मोटे तौर पर इनका अनुमान तो मैं लगा सकता हूं, बाकी वालों का तो अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। बताइए आप लोग, कुछ कमेंट करें, बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो भी पेपर दिया जाएगा, उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा और पेपर अपलोड होंगे, आज भी हो सकते हैं। जैसे ही पेपर अपलोड होंगे मैं माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप मिलान कर लेना, फिर बताना कि सर मेरे इतने गलत हो रहे, इतने सही हो रहे। अभी मोटे तौर पर जितना मैथ का जो स्तर पूछा गया है, इंग्लिश है, हर एक बच्चे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है, हर एक का हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं होता, जीके सबका स्ट्रांग है, ठीक है, वो मैंने करवा दिया 12-12 घंटे क्लास से, मात्र 10 दिन में जीके इतना तगड़ा करवा दिया, ठीक है, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, आपका अंदर कॉन्फिडेंस जबरदस्त आया कि सर मजा आ गया। लेकिन कई बार भी हो भी होता है कि भाई अदर सब्जेक्ट भी मजबूत ना हो। तो एक बार आप पेपर आ जाए, फिर ये बताना मुझे कि आपके नेगेटिव कितने हुए, कितने गलत हुए, फिर उसके बाद में हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ निकालेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी स्मृति पर आधारित पेपर दिया ही नहीं गया। कोई खबर आई क्या, आलोक राज जी का ट्वीट वगैरह आया कुछ? अच्छा, मास्टर पेपर आ चुका है, टेलीग्राम में चले जाओ फटाफट। में मास्टर पेपर आ चुका है, फटाफट माइंड मैप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। मैं पेपर भेज रहा हूं, आज अभी जस्ट अपलोड हुआ है, कल सुबह तक आपको सारी चीजें मिल जाएगी एग्जैक्ट, और कल हम इसका एक एग्जैक्ट कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। मास्टर पेपर आ चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, मतलब 19-20 सब वालों का, 19-20-21 तीनों के मास्टर पेपर आ चुके हैं। जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, अपने कट ऑफ कल सुबह और एग्जैक्ट तरीके से निकालेंगे। जो मास्टर पेपर हम टेलीग्राम में डालने वाले हैं वो आप लोगों को, मैं इसका लिंक है इस वीडियो के नीचे पिन करूंगा। ये जो आपको ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है, यहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर रहा हूं।